एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछड़े वर्गों के ऊपर अत्याचार कर रही। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदैव पिछड़े वर्गों के अधिकार छीने गए, धोखा दिया गया। पिछले कई महीनों से राजधानी भोपाल में अपने अधिकारों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे पिछड़े वर्ग के चयनित शिक्षकों को बीजेपी सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक, अमानवीयता पूर्वक जबरदस्ती धरना स्थल से हटाकर गिरफ्तार करके ले जाया गया। बीजेपी सरकार ने पिछड़े वर्गों के अधिकार छीने हैं और अब पिछड़े वर्ग के संघर्ष कर रहे चयनित शिक्षकों के साथ अमानवीयता बीजेपी सरकार का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा दिखाती है। बीजेपी केवल पिछड़े वर्गों के ऊपर जुल्म और अत्याचार कर सकती है, कभी उन्हें अधिकार नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछड़े वर्गों के अधिकार छीने गए, उन्हें धोखा दिया गया। पिछले कई महीनों से राजधानी भोपाल में अपने अधिकारों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे पिछड़े वर्ग के चयनित शिक्षकों को भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक, अमानवीयता के साथ जबरदस्ती धरना स्थल से उठाया गया और गिरफ्तार करके ले जाया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछड़े वर्गों के अधिकार छीने हैं और अब पिछड़े वर्ग के संघर्ष कर रहे चयनित शिक्षकों के साथ अमानवीयता भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़े वर्गों को अधिकार नहीं दे सकती है। पिछड़े वर्गों के ऊपर केवल अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भोपाल से अगली खबर है, जहां बता दें तिरंगा अभियान का भोपाल में अद्भुत नजारा देखने को मिला, तो वहीं राजधानी पुलिस ने इस अभियान को ऐतिहासिक बनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मिसरौद थाना क्षेत्र में थाने को पूरी अच्छे तरीके से सजाया गया है। हर जगह राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रंगा पूरा थाना दिखाई दे रहा है। बता दें तिरंगे के रंगों में मिसरौद थाने को सजाया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ। आने जाने वाले लोग भी पास खड़े होकर सेल्फी लेने से पीछे नहीं हट रहे। इतना खूबसूरत नजारा जहां पर मिसरौद थाना क्षेत्र में देखा गया। यह अद्भुत कार्रवाई देखी गई, जहां पर पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से पूरे थाने को सजा दिया। हर तरफ राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे रहा है। 3 रंगों से सजा पूरा थाना। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर नगर निगम भोपाल कमिश्नर बीबीएस चौधरी के द्वारा राजधानी में संचालित आवागमन के लिए जो बच्चे हैं, उसमें आज के दिन विशेष तौर पर महिलाओं को सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें महिलाएं कहीं पर भी किसी भी स्थान पर जाकर निःशुल्क सफर कर सकती हैं। दिन के लिए दी गई सुविधा को लेकर कई महिलाओं से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ पुरुषों को भी इसकी सुविधा प्रदान होनी चाहिए थी, क्योंकि बहन है तो भाई भी है। बहन भाई दोनों को ही सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी। जहां एक तरफ पूरा देश भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन मना रहा, वहीं एक साइंटिस्ट की बहन अपने भाई के इंतजार में आंसू बहा रही। दरअसल सूरजपुर जिले के कसकेला गांव का रहने वाला इसरो का वैज्ञानिक दीपक पैकरा 5 अगस्त को हैदराबाद से सूरजपुर के लिए निकला था, लेकिन वो बीच रास्ते से ही गायब हो गया। परिजनों के द्वारा इसकी सूचना स्थानीय लटोरी पुलिस चौकी में दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वैज्ञानिक दीपक पैकरा के परिजनों के अनुसार वो 5 अगस्त को इसरो हैदराबाद से राखी का त्योहार मनाने के लिए ट्रेन से निकला था। उसे रायपुर से सूरजपुर के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन मोबाइल टावर के अनुसार वो रायपुर न उतरकर उड़ीसा राज्य के पुरी चला गया था। सूरजपुर पुलिस उड़ीसा पहुंचकर वहां के स्थानीय पुलिस की सहायता से वैज्ञानिक दीपक पैकरा की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल अभी तक दीपक का कोई भी पता नहीं चल सका है। रामदास पैकरा निवासी कसकेला का आकर सूचना बताया कि इसका लड़का 5 तारीख
वो अहमदाबाद इसरो से अंबिकापुर के लिए निकला है, घर के लिए निकला है। जो नागपुर होते हुए आ रहा था, अंबिकापुर ना आ करके वो डायरेक्ट पुरी चला गया है। जहाँ लाज में रुका था उसका मोबाइल वगैरह ट्रेस कराए, ट्रेस करने पे पता चला कि पूरी लोकेशन है। तो उसके सहयोग के लिए यहाँ से पुलिस टीम रवाना की है पता तलाश के लिए। क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? उसका लास्ट लोकेशन पूरी में ही। पहले मेरे भाई से बात हुआ था तो मेरा भाई बोल रहा था कि मैं रक्षाबंधन में ही आऊंगा। तो अभी तक हम लोग सब अपने भाई का वेट कर रहे हैं कि कब आएगा हमारा भाई, तो हम लोग राखी बांधेंगे। हम लोग अभी किसी भाई को भी राखी नहीं बांधे। आपकी अंतिम बार कब उनसे बात हुई थी? उसका तो मेरा जुलाई में ही बात हुआ था, डेट तो भी मालूम नहीं है। तो उस समय मैं बात की थी तो मैं पूछ रही थी कि तू कब आएगा, तो बोला कि मैं रक्षाबंधन में ही आऊँगा। इंतजार कर रही होंगी आप? जी, हम लोग अभी तक सब बहनें वेट कर रहे हैं कि कब मेरा भाई आएगा, कब पहुँचेगा, तो हम लोग राखी बांधेंगे। पहले मेरा वो ट्रेन से आ रहे थे अहमदाबाद टू पुरी वाले ट्रेन में, तो उनको रायपुर उतरना था, लेकिन रायपुर तो उतरे नहीं। और जहाँ तक पता चला कि वो डायरेक्ट पुरी उतर गए हैं। और अपना लास्ट बात उसका नागपुर से हुआ था, उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उसके बाद की बात नहीं हुआ। क्या बात हुई थी जब अंतिम बार आप लोग की बात हुई? हम पापा ही बात किए थे कि कैसा है, खाना ना खाए कि नहीं। क्या उन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि पूरी जाने का उनका कोई प्लान है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। क्या बोले थे वो तो बोले रक्षाबंधन में घर ही आ रहा हूँ करके। बाकी मतलब क्या रूट क्या था, कहाँ उतरेंगे, कैसे आएंगे? उनका रूट तो ऐसे अहमदाबाद टू रायपुर और रायपुर से फिर अपना अंबिकापुर। महासमुंद से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक महासमुंद भोजराम पटेल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे और एसडीओपी सरायपाली विकास पाटले के मार्गदर्शन में अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की धरपकड़ के इसी क्रम में थाना सरायपाली के थाना प्रभारी आशीष वासनिक को आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि आम रोड पर बस स्टैंड सरायपाली में एक व्यक्ति अपने हाथ में नुकीला धारदार तलवारनुमा चाकू लेकर लहराते हुए आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा, जिससे रक्षाबंधन त्योहार में आने जाने वाली महिलाओं, पुरुष, भाई बहनों को व्यवधान उत्पन्न हो रहा और आने जाने वाले लोग डर और सहम रहे हैं। इसके चलते जब सूचना मिली तो हमराहा स्टाफ रवाना होकर घटनास्थल बस स्टैंड सरायपाली गए। सभी पुलिसकर्मी, जहां एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार तलवारनुमा चाकू लेकर लोगों को डराते धमकाते देखा गया, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसका धारदार तलवारनुमा चाकू भी हिरासत में ले लिया है। महासमुंद से अगली खबर है, जहां पत्नी और ससुराल वाले को झूठी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला आरोपी दामाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेरोजगार युवक ने झूठी नौकरी बताकर शादी की थी और तो और फर्जी अकाउंट ऑफिसर और पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर चयन का फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर पत्नी और ससुराल वालों को धोखा दिया था, जिसके बाद पीड़िता और उसके परिजन कोतवाली पहुंचे और पुलिस से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि पुलिस ने 10,60,000 की धोखाधड़ी करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। मेरी शादी पिछले साल 28 जून 2021 में हुई थी मिस्टर भारत साव पिता घासीराम के साथ। उनके साथ शादी हुई थी। जब शादी से पहले जब मेरे यहाँ रिश्ता मांगने के लिए आए वो, तो बोला गया कि मेरे बेटे असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट में अभनपुर में पदस्थ हैं, उनकी सैलरी 25,000 है, ऐसा कहकर वो हमें बताए। और अपना 10 एकड़ ज़मीन है हमारा बताए, इकलौता लड़का है। तो घर वाले बोले कि ठीक है, हम रिश्ता तय कर देते हैं। उसके बाद हमारी शादी हो गई और शादी से पहले ही वो हमको बोले थे कि मैं पीएससी का एग्ज़ाम फाइट किया हूँ, जिसमें मेरा डीएसपी के पद पर सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद शादी हुई। शादी होने के बाद जब मैं बोलने लगी कि आपका नौकरी जब लगा है अभनपुर में, तो हम अभनपुर कब जा रहे हैं, वहाँ जाना पड़ेगा ना जब आप नौकरी कर रहे हो। तो हमको बोला गया कि वहाँ से मुझे निलंबित किया गया है, क्योंकि वहाँ से मेरे को कुछ राशि का मैंने गबन कर लिया है।
तो हम वहाँ नहीं जा सकते। आवेदिका श्रीमती योगिता साव ग्राम बंसोला निवासी के आवेदन पर थाना वसना में अपराध क्रमांक 416/22 धारा 420, 467, 468, 506, 34 भागवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद के आदेशानुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति भारत साव एवं उनके पिता घासीराम साव निवासी जोगी डिपा थाना सरायपाली को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आज दिनांक 11/6/2022 को गिरफ्तार कर आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।